नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी एंड माइंड, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की, लेकिन मशीनों और मीटिंग से नहीं, लोगों की सोच, रिश्तों और जज्बातों से। और आज की कहानी है भारत के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक रतन टाटा की वसीयत की। लेकिन ये सिर्फ संपत्ति का बंटवारा नहीं है, ये है एक जिंदगी का आखिरी मास्टर स्ट्रोक। 2022 का साल था। रतन टाटा ने एक कागज पर चुपचाप दस्तखत किए। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई कैमरा, ना भीड़, लेकिन उस कागज में जो लिखा गया वो उनके पूरे जीवन का सार था। इस वसीयत में सिर्फ पैसा नहीं बंटा, यहां बंटे रिश्ते, जिम्मेदारियां और वो इज्जत जो उन्होंने हर उस इंसान को दी जिसने बिना नाम कमाए दिल से उनका साथ निभाया। सबसे पहले बात उनके कुक राजन शॉ की, जो सालों से हर सुबह और हर रात रतन टाटा के लिए खाना बनाते थे। उनके स्वाद को समझते थे, उनकी खामोशी को भी। उन्हें मिले 1 करोड़ रुपए क्योंकि उन्होंने सिर्फ रोटियां नहीं सेकी, उन्होंने विश्वास की आंच पर रिश्ते पकाए। उनकी सेक्रेटरी दिलनाज गिल्डर को मिले 10 लाख रुपए उनकी ईमानदार सेवा और वर्षों की वफादारी के लिए। बटलर कॉनर सुब्बैया, जो 3 दशक से भी ज्यादा समय तक साथ रहे, उन्हें भी इज्जत के साथ हिस्सा दिया गया। कार साफ करने वाले, हेल्पर, चौकीदार जो सिर्फ हफ्ते में एक बार ही आते थे, उन्हें भी भूला नहीं गया। जिन्होंने 7 साल से ज्यादा सेवा दी, उन्हें मिले 15 लाख रुपए तक, और बाकी को उनकी सेवा अवधि के हिसाब से राशि दी गई। और अब बात करते हैं शांतनु नायडू की, एक युवा जिसने सड़क पर घूमने वाले कुत्तों के लिए मोटोपॉज नाम की पहल की। टाटा साहब इससे इतने प्रभावित हुए कि उसे बुलाया। वो सिर्फ असिस्टेंट नहीं बना, वो बन गया एक ऐसा साथी जो हर मीटिंग, हर सफर और हर खामोशी में साथ था। रतन टाटा ने उसका पढ़ाई का कर्ज माफ किया, और जब उसने बुजुर्गों के लिए गुड फेलोज नाम की कंपनी शुरू की तो उसमें अपनी हिस्सेदारी भी उसे सौंप दी, क्योंकि टाटा साहब के लिए बिजनेस से ज्यादा जरूरी था किसी को आगे बढ़ते देखना। अब आते हैं उस रिश्ते पर जो इंसान का नहीं था लेकिन सबसे सच्चा था। टीटो, एक जर्मन शेपर्ड डॉग, टाटा साहब का सबसे करीबी, सबसे वफादार दोस्त। उसके लिए बनाए गए 12 लाख रुपए का ट्रस्ट, हर 3 महीने 30,000 रुपए उसकी देखभाल के लिए तय किए गए। टीटो अब रहेगा राजन शॉ के पास, क्योंकि टाटा साहब जानते थे जिसने उन्हें जीवन भर संभाला वो उनके सबसे प्यारे को भी संभाल लेगा। और हां, उन्होंने अपने परिवार को भी याद रखा। भाई जिमी टाटा और बहनें शरीन और डियाना, सबके लिए संपत्ति में हिस्सा तय किया गया। जिमी को मिला जुहू वाला बंगला, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब बात आती है उस फैसले की जो रतन टाटा की सोच को परिभाषित करता है। उनकी वसीयत का सबसे बड़ा हिस्सा गया उनके परमार्थ ट्रस्ट को, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के कामों में लगे हैं। उन ट्रस्ट की कुल वैल्यू है 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, जो हर दिन नए स्कूल बना रहे हैं, अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा रहे हैं और हजारों जिंदगियां बेहतर बना रहे हैं। और इस वसीयत के अंत में उन्होंने बस एक लाइन जोड़ दी, अगर कोई इस वसीयत को चुनौती देगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सिर्फ कानूनी कागज नहीं था, ये उनकी आखिरी सोच थी जिसे उन्होंने पूरे सम्मान और स्पष्टता से लिखवाया था। रतन टाटा चले जरूर गए, लेकिन जाते जाते जो छोड़ गए वो एक दौलत नहीं थी, वो एक सोच थी। जब सोच हो बड़ी तो दाम छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि असली दौलत सोच में होती है, जेब में नहीं।